अजय आलोक जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। पहला सवाल यही है, टाइमलाइन को लेकर सबके मन में संशय आ रहा है। इतनी जल्दबाजी क्या है जिसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर मतलब अगर सितंबर के अंत तक ये पूरा सामने आना है, लिस्ट रिवीजन खत्म होना है, अक्टूबर और नवंबर 22 तक ही टर्म है, तो ऐसे में इतनी जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है? मान लीजिए खामियां रह जाती हैं, मान लीजिए इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद से तो अगर एक भी वोटर को आप डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं वोटिंग से, तो फिर कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। ये जल्दबाजी की नहीं, बिहार चुनाव के पहले ही कराना है इसको, ये क्यों है? देखिए अंजना जी, इस सवाल का जवाब नहीं होता है कि हम क्यों ना माने, हम क्यों ना माने कि ये हो सकता है, हम क्यों ना माने ये हो सकता है, हम क्यों ना माने ये हो सकता है। अरे आप होते कौन है हम क्यों ना माने कहने वाले? आप हैं कौन? चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक आम नागरिक की तरह कहता हूं कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा पूरे देश के लिए की है। टाइमलाइन आप बिहार के हिसाब से जोड़ रही है। सबसे पहले आवाज कहां से उठी? जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, सबसे पहले आवाज उठ गई बंगाल से कि बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है। बंगाल में कब चुनाव होने हैं? 27 में। लेकिन उनको समस्या इसी से है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हो क्यों रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सवाल उठ गया, उसके बाद आरजेडी का सवाल उठ गया, उसके बाद बिहार को मुद्दा बना दिया। 2003 में जब वोटर लिस्ट रिवीजन हुई थी, एसआरआई हुई थी, तो कितने दिन में कर लिया गया था? 31 दिनों में। उस वक्त हमारे बीएलओ भी कम थे, मतदाता भी कम थे, सब कुछ, टेक्नोलॉजी भी कम थी। आज 2003 के बाद 2025 चल रहा है, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ चुनाव आयोग बैठा हुआ है। 25 से ज्यादा देश हमारे चुनाव आयोग की केस स्टडी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत जैसा चुनाव आयोग हमारे पास रहे। और आपको साहब, चूंकि अपने चुनाव जीतने में संशय है, अपने मन में संशय है, हम क्यों ना माने कि इनका वोट कट जाएगा, हम क्यों ना माने कि ऐसे वोट कट जाएगा। भाई, वोट काटने की बात कहां हो रही है? वोटर लिस्ट रिवीजन जब भी होता है तो उसका पहला प्रावधान होता है कि वोटर को ऐड करना है। जो भी 18 के हैं उनको ऐड करना है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अब रिवीजन इसलिए की जा रही है। महाराष्ट्र देश, हर बार ये लोग कहते थे कि वोटर लिस्ट रिवीजन कीजिए। महाराष्ट्र में पहले बात आया कि 75 लाख वोटर जोड़ दिए। मुंबई हाईकोर्ट ने इनको तरीके से इनको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। फिर बिहार में जाके बोल रहे थे महाराष्ट्र में वोट की चोरी की, अब बिहार में इनका ये इंटेंशन है। तो जिसके मन में संशय बैठा हुआ हो, वो एक गाना था ना, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा गुण तो न देखा। तो देश तो गुण खोजने की कोशिश कर रहा है विपक्ष में। अगर किसी के मन में संशय होता तो आज आप बताइए कि 4 करोड़। अरे अजय आलोक जी, मैं आपको सीधा बोलती हूँ, वो कह रहे हैं कि आप बैकडोर से एनआरसी करा रहे हैं, आप बैकडोर से एनआरसी करा रहे हैं। इस पर एक डायरेक्ट रिस्पांस दीजिए पीछे से। आप ही बताइए, आप ये बताइए अंजना जी एकदम पॉइंटेड रिस्पॉन्ड दे रहा हूं आपको। एनआरसी करने का क्या अधिकार चुनाव आयोग के पास है? चुनाव आयोग किसी को बोल सकता है कि एनआरसी या नागरिकता साबित करो? ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन क्या वोटर पर ओनर्स, समझ में सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन वोटर पर ओनर्स शिफ्ट कर रहा है कि तुम साबित करो कि तुम वोटर हो? भाई, साबित करो तो वोटर हो, क्यों नहीं साबित करो? भाई, साबित करने में दिक्कत क्या है? आपको यह साबित करने में दिक्कत क्या है कि आप इस देश के नागरिक हैं? अगर आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, 11 डॉक्यूमेंट में से आपका, अब तो आधार कार्ड पे भी स्पष्टीकरण आ गया इलेक्शन कमीशन का कि एपिक नंबर आधार कार्ड पर 16 नंबर पे अंकित है। अब क्या दिक्कत है बताइए? अब तो सोल्यूशन खत्म हो गया ना। लेकिन तब भी उनको सवाल उठाने के लिए सवाल उठाना है। ये सवाल इसलिए उठाना है ताकि लोग के मन में संशय हो सके कि संवैधानिक संस्था हमारी बर्बाद हो गई। अपनी संवैधानिक, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम भी एक संवैधानिक संस्था है और दूसरी संवैधानिक संस्था को हम कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ये मान सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मान सकती, आरजेडी नहीं मान सकती है। इनको संवैधानिक संस्थाओं पे ही सवाल उठाना है। दिक्कत ये है। कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? अभी जितना टाइम है उसमें जाके पेपर दिखाइए ना, पेपर दिखाना। और तमाम जो आपको कहीं एडमिशन लेना हो, कुछ भी करना हो, यही कागजात है, हर जगह दिखाते हैं। लेकिन जैसे मामला सरकारी हो, भाई हमारा बना हुआ है, हमारा एड्रेस शिफ्ट हो गया, हम तो अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे। ये जो एक व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। अगर एक प्योर इलेक्टोरल लिस्ट जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक वोट डाल रहे हैं, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? अंजना जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस का एक एक सिपाही, सबकी आज यही इंटेंशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन पूरे के पूरे पारदर्शिता से हो, भारतीय नागरिक, हर कोई नागरिक वोट दे पाए, यही तो हमारी इंटेंशन है। आज चुनाव लोकतंत्र से नहीं हो रहा,
ठेके तंत्र से हो रहा है। अंजना जी, ठेके तंत्र से कैसे हो रहा है कि भाई चुनाव के नतीजे वोटिंग से पहले ही तय हो जा रहे हैं। आप लगाइए, कुछ सवाल है मेरे ये सवाल है कि भाई डॉली जी, कर्नाटक में भी यही हुआ था। करोड़ों वोटर्स को कर्नाटक में यही हुआ था डॉली जी, झारखंड में यही हुआ था। हाँ अंजना जी, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था, पहले तय हो गया था। मेरे कुछ सवाल हैं अंजना जी, मेरे बोलिए। हाँ मेरे कुछ सवाल हैं अंजना जी, जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि चुनाव के ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों हुई। दूसरा, करोड़ों वोटर्स को एक सूची से में नाम ना होने के कारण हटा दिया जाएगा। मतलब उनका आधार एयरपोर्ट पे वैलिड है, उनका आधार हर जगह वैलिड है, राशन कार्ड वैलिड है, लेकिन आधार वोटर आईडी बनाने के लिए वैलिड नहीं है। वो फॉर्म, मतलब जिसे दिखाकर, आधार कार्ड को दिखाकर जो बनाया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब उसके बिना वोटर आईडी नहीं बनेगा। मतलब क्या मजाक है कि उसके बिना नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो SIR है, SIR में पेज नंबर 16, एक सेकंड आप ही को बता रही हूँ और जितने लोग इस पे कंफ्यूजन रख रहे हैं, SIR में जो पेज नंबर 16 है, 19 पेजों का ये है, पन्नों का है, इसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें आधार नंबर का जिक्र है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, हमने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है अपने दर्शकों को, अगर जूम इन करके हम लोग दिखा सके। ये देखिए यहाँ पर है आधार नंबर ऑप्शनल, वो डाला गया है ऑप्शनल जी। हाँ, तो आधार से बनाने दीजिए ना वोटर आईडी, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड होने के बावजूद दूसरा प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है, जबकि उस प्रमाण पत्र से सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो मतलब वो एक फॉर्म होना जरूरी है। मतलब इससे आप करना क्या चाह रहे हैं? पहले चुनाव आयोग का काम होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता सूची में नाम डाले जाएं, वो वोट दें, लेकिन आज चुनाव आयोग का क्या काम हो गया? मतलब आप पीछे छुपी हुई एक मशीनरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए नवल किशोर जी। आप जो बातें वो कह रहे हैं कि अगर जो अजय आलोक जी ने कहे, उनका कहना है कि अगर भारतीय नागरिक है तो वोट एकदम डाले, और अगर इसको चेक किया जा रहा है तो इसमें इतनी खलबलाहट क्यों है? अगर नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट ही कह देगा, मेरे ख्याल से, अगर कोई पिटिशनर जाता है कि जो पहले था वो स्टेटस को रहने दीजिए। कोर्ट ने भी तो आज रोल रिवीजन पर रोक नहीं लगाई। संवैधानिक संस्था का सम्मान कोर्ट भी कर रही है, लेकिन नवल किशोर जी की पार्टी नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान जो है वो आम नागरिक की होनी चाहिए, भारतीय लोकतंत्र में जो लोग हैं उनकी होनी चाहिए, और राहत उन्हें मिला है, बिहार की जनता को राहत मिला है। आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग को राहत मिला है, तो राहत नहीं मिला है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट जरूर उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन एडवाइस करना ही, सलाह देना ही सवाल है कि भाई आपको सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप गलत, कहीं ना कहीं आपका जो निर्णय है वो शक के दायरे में है, उस पर पूरा भरोसा नहीं है आम जन को, इसलिए आपको सलाह दिया जा रहा है। और वो जो 3 डॉक्यूमेंट की चर्चा हुई, आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है या राशन कार्ड है, वो कहा गया है, और वो भी एक परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात यह है कि जो टाइमलाइन की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जिसको हमने कहा है, वो आपको देखना होगा कि पूरे साल में जो वोटर अपडेशन, डिलीशन, एडिशन चलता रहता है, उसके बाद आपने SSR करके, स्पेशल समरी रिवीजन करके, जनवरी 2025 में बिहार के सारे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को आपने एक कॉपी दिया, और उसके बाद उसमें आपने कहा कि जो कमी है आपके जो BLA हैं उनको ट्रेनिंग भी उन्होंने दिया अप्रैल के महीने में। उसके बाद एकाएक जून में आकर आप कहते हैं कि हम ये पूरा जो मतदाता सूची है वो अशुद्ध है, इसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस तरह का हेस्ट निर्णय, आपके पास डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन आर्बिट्ररी होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आर्बिट्ररी होंगे तो ये तानाशाही माना जाएगा, और भारतीय लोकतंत्र में जन विरोधी ये कदम माने जाएंगे। इसीलिए हम सड़क पे आए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है, जिस बात पर हम सामने आए थे उन सारी बातों को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि टाइमलाइन जो है, आप देखिए, आप जो बराबर अगर ये कह रहे हैं कि 2003 में किया गया था, 2003 के बाद 2 साल के बाद चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, उसके बाद 5 लोकसभा चुनाव हुए, 5 विधानसभा चुनाव हुए। आप एकाएक 1 महीना में चाहते हैं कि इस वोटर सूची को बस 10 सेकेंड और पूरे मतदाता सूची को शुद्ध कर देते हैं। ये हमें लगता है कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये 2:1
जो नियुक्ति का प्रक्रिया संशोधन करके किया गया, लगता है कि उसका प्रभाव और प्रकोप है कि आप मजबूरी और जरूरी दोनों का संबंध है ये कर रहे हैं। अगर आप भारतीय लोकतंत्र के हित में करते तो ये काम आपको एक साल पहले आप जो जून लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सुनवाई होती है ना सुप्रीम कोर्ट को, उसको समझने की जरूरत होती है। जो वहां पर कमेंट्स किया जाता है उसको फैसला नहीं माना जा सकता है। ना तो रोल रिवीजन पर रोक लगाई गई है, ना ही ये कहा गया है कि तुम आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को मानो ही मानो। कहा गया है आप इस पर सोचे। आप देखिए ना, जब ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट कहता है जिनका नाम कटेगा अपील करने का समय नहीं होगा। सुनिए, मैं तो आपको दलील बता रही हूं, दलील सुनिए। जब कोर्ट ने पूछा जिनका नाम कटेगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जांच करनी थी तो फिर इतनी देरी क्यों की, जो कि वैलिड पॉइंट है। तब चुनाव आयोग ने जवाब दिया 2003 में भी 31 दिन में हुआ था, 31 डेज में हुआ था। ये कोर्ट में कहा है चुनाव आयोग ने। उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए ना साहब, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनका नाम कटेगा अपील करने का समय नहीं होगा, तो चुनाव आयोग ने कहा बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं कटेगा और हम नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। तो क्या आप उनकी सुनवाई करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा सभी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है सभी दस्तावेज पहचान से जुड़े हैं, पूरी प्रक्रिया पहचान के बारे में है। तब चुनाव आयोग ने कहा हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, नागरिकता, उम्र वगैरह। अब मुझे एक बार जाने दीजिए पवन वर्मा जी के पास। पवन वर्मा जी, एक डाइकोटमी की बड़ी चर्चा हो रही है कि प्रश्न सब पूछ रहे हैं, मैं ले लूंगी लॉटरी, दो लोग वेट कर रहे हैं। पवन जी, ये वाला देखिए, ये वाला जो नंबर है BLA का, वो दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। हर पार्टी ने जो अपने ब्लॉक लेवल एजेंट्स में इजाफा किया है और ये कुछ दिनों के अंदर हुआ है सर। अब ऐसे में चुनाव आयोग में एक तरफ आप गाली भी दें कि भाई ये तो सुनते नहीं है, ये तो सरकार के पक्ष में है, निष्पक्ष है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर देखिए ब्लॉक लेवल एजेंट्स में हर पार्टी में कितना इजाफा हुआ है, जिसमें आरजेडी को अगर हम देख लें बूथ लेवल एजेंट्स को, तो CPM में 661%, CPI-ML में 444। आपकी पार्टी का मेरे पास डेटा नहीं है सर। कांग्रेस ने भी 92% इजाफा किया है ब्लॉक लेवल एजेंट्स में। तो चुनाव आयोग पर भरोसा होगा तभी तो कर रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। जनसुराज शायद इसीलिए और पार्टियों से थोड़ा सा अलग है। हम तो कोई आलोचना कर ही नहीं रहे चुनाव आयोग की, बल्कि मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे युवा मित्र अजय आलोक ने शुरुआत में ही कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। इसके कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र व्यवस्था है। पर कभी कभी ये आश्चर्य जरूर होता है कि जब भी इस स्वतंत्र व्यवस्था या संस्थान की कोई उससे सवाल पूछे या उसकी प्रक्रिया पर कोई प्रश्न उठाए, तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन करती है और विपक्ष कहता है कि शायद इसमें संशोधन या जो वो कर रहा है उसमें गलतियां हैं। ये एक अजीब व गरीब चीज है। हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन बीजेपी करती है और ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के खिलाफ है। वैसे लोकतंत्र में हर पार्टी को हक है कि अगर चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष अपनी तरफ से निर्णय ले तो उस पर सवाल पूछना तो लाजिम है। अच्छा, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, आप इसको हार जीत के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी परिपक्वता दिखाई है आज, क्योंकि संविधान के अनुसार जो चुनाव आयोग है इज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो उसका निर्णय है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ में, और ये देखिए अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने दो बड़ी जरूरी महत्वपूर्ण बातें उठाई। इसको आप राजनीति से ही के प्रिज्म से मत देखिए। उन्होंने कहा कि भाई समझाइए जरा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को आप अपने सूची में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, नॉट एज एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट बट एज फाइनल एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिना अपने लिमिट क्रॉस करे
जब ये बात पूछी चुनाव आयोग के वकील से तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप बाकी 11 दस्तावेज जो आपने दिए हैं वो भी आधार कार्ड के आधार पर बनते हैं, तो इसलिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ, काउंटर सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा मुझे अभिषेक जी। जल्दी खत्म मैं जवाब दे दूं। जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं बस एक सवाल और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इस समय इस एक्सरसाइज की क्या इतनी जल्दी आपको थी। ये देखिए बहुत अहम सवाल है। ये मत सोचिए कि विपक्ष की जीत हुई कि बीजेपी की हार हुई या वैसे वर्षा। उन्होंने पूछा कि जून में आप एक प्रक्रिया शुरू करते हैं उस प्रदेश में जहां 13 करोड़ की आबादी है, 8 करोड़ वोटर हैं और उसमें से बहुत अधिकांश लोग निरक्षर हैं। आप जानते हैं बिहार की हाईएस्ट इलिटरेसी रेट है और आप उनसे वो तथ्य मांग रहे हैं जिनको शायद उनको जो आपने समय दिया है देने में मुश्किल होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, इसको हल्के में चुनाव आयोग भी नहीं ले आया। और तीसरी बात, अभी तो कार्रवाई खत्म ही कहाँ हुई है। 21 जुलाई को तो इलेक्शन कमीशन को अपना काउंटर एफिडेविट देना है। बिल्कुल, और 28 जुलाई को अगली सुनवाई हो गया।